अस्सलाम वालेकुम। तो सारे भाई खैरियत होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेफ स्कीम में स्टेटस अपडेट किए गए हैं बैंक वेरिफिकेशन के। अब जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी उनका रीज़न उन्होंने क्लियर करके बता दिया कि इस रीज़न की वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये रीज़न कौन सा है और किस वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। आप लोगों को मैं सारा तरीका समझाऊंगा और ये रीज़न ख़त्म करके आप लोग एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करा के अपनी एप्लीकेशन अप्रूव करा सकते हैं। मगर कैसे, ये तरीका भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी वॉच करना है, कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक कमेंट्स और शेयर कर देता हूँ टीम कैसे फंस गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का लिंक मौजूद है व्हाट्सएप चैनल का। चैनल को आप लोग जैसे ज्वाइन करते हैं उसकी बायो के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप का। ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझसे पर्सनल में कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। अगर किसी स्कीम्स वगैरह में अप्लाई वगैरह कराना हो तो आप लोग हमसे रब्ता करके अप्लाई वगैरह भी करा सकते हैं। और न्यू अपडेट्स ग्रुप्स के अंदर बताई जाती हैं, तो आप लोग लाजमी से ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, आपके फ़ायदे का ही है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने 10,000 का गिव अवे रखा हुआ है। 10,000 सब्सक्राइबर जैसे मेरे कंप्लीट हो गए तो आप लोगों को ये गिव अवे मिल सकता है रैंडमली। मैं कमेंट्स में से किसी को भी पिक करूंगा, तो आप लोगों ने एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना है, लाइक भी कर देना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि जिन लोगों तक अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं गई है उन तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रंट एंड स्क्रीन के हवाले से। ये बहुत सारे लोगों का ये वाला एरर देखने को मिल रहा है, तो इसके हवाले से मैं डिस्कस करता हूँ, इसका रीज़न भी बताता हूँ और इसका हल भी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये होता है इब्तदाई मरला, जिसमें आप लोग जाके बैंक्स को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराते हैं और वो आप लोगों के एक फॉर्म देते हैं जो आप लोगों ने फिल करना होता है। आप लोग का अगर बिजनेस है तो आप लोगों ने बिजनेस डिटेल्स लिखनी होती है। अगर आप लोग सैलराइड पर्सन है, मतलब आप लोग की कोई जॉब वगैरह, तो वो आप लोगों ने लिखनी होती है। उसके बाद अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हवाले से भी आप लोग लिख सकते हैं फॉर्म के अंदर। तो आप लोगों को मैं ये बताता हूँ ये रीज़न क्या है रिजेक्ट होने का। अगर आप लोगों का बिजनेस नहीं था तो इस वजह से ये वाला लग गया है कि जांच पड़ताल, इब्तदाई जांच पड़ताल में आप लोग फेल हो गए हैं। तो अगर आप लोग नादरा से वेरीफाइड नहीं थे और अगर आप लोग का मोबाइल नंबर आप लोगों के नाम पे नहीं था, इस वजह से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो तकरीबन आधे से ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने अपना नंबर नहीं दिया था और जो गारंटर वहाँ पे थे तो उनका नंबर भी आप लोगों ने उनके नाम से नहीं दिया था, इस वजह से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो आप लोगों को मैंने बार बार कहा था अपना नंबर ही दिया करें जिस भी स्कीम्स में आप लोग अप्लाई करने लगे। तो आप लोग ने ये भी गलती की होगी, तो आप लोगों ने नंबर उनके नाम पर करा देना है, तो ये एप्लीकेशन आप लोग की अप्रूव हो सकती है। ये मैंने आप लोगों को रीज़न क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों ने फॉर्म्स वगैरह फिल नहीं किए सही तरह से और बिजनेस डिटेल्स, अगर आप लोगों के पास कोई बिजनेस वगैरह नहीं है या जॉब वगैरह नहीं है, तो आप लोग इस स्कीम के लिए अहल नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है। आप लोग दोबारा बैंक के पास ना जाना। अगर आप लोगों के पास बिजनेस भी है और जॉब भी है फिर भी आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी है, तो आप लोगों ने बैंक से जाकर रब्ता करना है। फर्स्ट आप लोगों ने जाना है पोर्टल पे, वहाँ पे जाके आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का बैंक वहाँ पे कौन सा शो हो रहा है। उस बैंक के पास आप लोगों ने जाना है, या आप लोग ऑलरेडी जिस बैंक के पास गए थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों ने सबमिट कराए, उनसे जाकर रब्ता करें कि हमारी एप्लीकेशन ये फ्रंट एंड स्क्रीन की वजह से रिजेक्ट क्यों हुई है, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सब क्लियर थे, आप लोगों ने ये एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो वो एक कंप्लेंट कर देंगे। कंप्लेंट करने के बाद आप लोग की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी 24 से 72 घंटे के अंदर। तो आप लोग वहाँ से जाकर रब्ता करें, अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट करें, तो आप लोग का ये एरर ख़त्म हो सकता है। जिन लोगों को भी ये एरर आ रहा है वो बैंक से जाकर रब्ता करें और उन्हें कहें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कौन सी गलती है, हमें वो ठीक करनी है, वो आप लोग को बता देंगे। तो अब जिनका रीज़न आ रहा है रिजेक्टेड एट FATF नादरा CPA स्क्रीन है, अब इसका मसला ये होता है कि नादरा से आप लोग वेरीफाइड नहीं है, आप लोगों का या नंबर मैच नहीं किया है या नादरा का ID कार्ड आप लोगों का CNSE एक्सपायरी हो चुका था, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। और अगर आप लोगों ने किसी जगह से लोन वगैरह लिया होता उसकी वजह से भी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इस रीज़न का भी मैंने बता दी, ये भी बैंक से ही ठीक होगा। अगर आप लोगों ने लोन वगैरह लिया हुआ है तो लोन वगैरह पे कर दें। अगर आप लोगों का ID कार्ड वेरीफाइड नहीं है नादरा से, कहने का मतलब ये है कि नादरा में एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है आप लोगों के आईडी कार्ड के ऊपर, तो वो अगर एक्सपायर्ड हो चुकी है तो आप लोग न्यू आईडी कार्ड रिन्यू करवाएं, ठीक है। तो उस सूरत में आप लोग की एप्लीकेशन दोबारा सबमिट की जाएगी, वो भी बैंक वाले ही करेंगे। तो आप लोग बैंक से जाकर रब्ता करें, उन्हें ये वाला रीज़न दिखाएं और अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट वगैरह कराएं, तो आप लोग की एप्लीकेशन आगे जाके क्लियर हो सकती है। अब नेक्स्ट रीज़न की तरफ चलते हैं, रिजेक्टेड एट क्रेडिट एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं थी, क्रेडिट हिस्ट्री स्कोर कम थे, या तो आप लोग ने लोन वगैरह कहीं से लिया होता, या आप लोग बैंक से डिफ़ॉल्टर है, तो आप लोगों ने लोन लिया होता, इस वजह से ये वाला एरर देखने को मिलता है रीज़न, ठीक है। तो आप लोग इसे क्लियर करें और बैंक से जाकर रब्ता करें, ये भी आप लोग एप्लीकेशन अप्रूव करा सकते हैं। आप लोग को मैंने बार बार कहा था कि अगर आप लोगों ने कहीं से लोन लिया हुआ है तो आप लोग एप्लीकेशन सबमिट ना करें, फिर भी ये थे कि आप लोगों ने सबमिट कर दी थी फिर रिजेक्ट हो गया। अब ये मेन रीज़न आता है रिजेक्टेड एट फिजिकल वेरिफिकेशन। जो बंदे आप लोगों के घर में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे, उन्होंने वहाँ पे देखना था कि आपका कारोबार है या नहीं है, और आप लोगों के जो बिल्स वगैरह की वो पिक्चर वगैरह बनाते हैं आप लोगों के घर की, तो वो माली हालात देखते हैं कि ये मतलब आगे चल के किस्त वगैरह दे सकते हैं नहीं दे सकते। आप लोग के ID कार्ड की पिक्चर वगैरह लेते हैं, आप लोग एक पिक्चर वगैरह लेते हैं, तो उसमें आप लोग रिजेक्ट हो गए हैं। अब वो जो नुमाइंदा आया था आप लोगों के घर, वो जो लिखेगा ना वहीं आप लोग की बैंक्स के पास मालूमात जानी है।
अब अगर आप लोगों का कोई बिज़नेस नहीं था या तो आप लोगों की कोई शॉप वगैरह नहीं थी, ठीक है, तो उस रीज़न की वजह से भी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो आप लोगों ने बैंक से जाकर रब्ता करना है कि हमारे, अगर आप लोगों का ऑलरेडी बिज़नेस है, कोई शॉप वगैरह थी आप लोगों के घर में, तो आप लोग जाके बैंक से रब्ता करें, उन्हें कह के हमारी शॉप वगैरह भी थी, सब कुछ था, नुमाइंदा गलत लिख किया है। तो बैंक वाले नुमाइंदे से रब्ता करेंगे जो आप लोगों के घर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आया था, तो वो उससे रब्ता करेंगे। अगर आप लोगों की मालूमात करेक्ट होगी, वो दोबारा वेरिफिकेशन करने के लिए भेजेंगे, तो फिर आप लोग की एप्लीकेशन अप्रूव हो सकती है। तो अगर आप लोगों का बिजनेस वगैरह सब कुछ है तो अप्रूव करा सकते हैं। ये भी मैंने आप लोग को समझा दी कि आप लोग ये किस तरह अप्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रीज़न की तरफ चलते हैं। अब बहुत सारे भाई को ये वाला स्टेटस शो हो रहा है, बैंक स्टेटस अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव्ड हो चुकी है एप्लीकेशन। आप लोगों को मैंने बार बार कहा था, पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, ये एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। आप लोग बार बार ये वाला स्टेटस ना पूछें, आप लोग की एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, इसमें अब कुछ भी और चेंजेस नहीं होने हैं। लास्ट स्टेज है आप लोगों का अप्रूव्ड का, तो अप्रूव्ड हो चुकी है। अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप लोग बार बार इस स्टेटस के हवाले से ना पूछें। अब नेक्स्ट स्टेटस की तरफ चलते हैं। ये वाला आ रहा है पेंडिंग एट बैक, नीचे कोई भी लाइन्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ना ही डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, ना ही आप लोग की एप्लीकेशन इन प्रोसेस में गई है, ना ही रिजेक्ट हुई है। डॉक्यूमेंट सबमिट कराते तो वो जांच पड़ताल करते, उसके बाद आप लोग की एप्लीकेशन या रिजेक्ट करते या एक्सेप्ट करते। तो आप लोगों को मैंने बार बार वीडियोस में कहा था कि आप लोग जाएं बैंक से रब्ता करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करें, आप लोग की लास्ट डेट आ जाएगी, आप लोग का स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लग गई है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोग ने जाके ना डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, ना कुछ कराए, ना वेरिफिकेशन आगे बढ़ सकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटस की तरफ। आमदनी का सबूत, अगर मसला है पैसे के लेन देन से, मतलब आप लोग के पास आमदनी वगैरह नहीं है, तो आप अपने कारोबार या मुलाजमत की ताज़ा तरीन सबूत, सैलरी स्लिप या बिजनेस लेटर हेड बैंक को जमा करा के अपनी एप्लीकेशन भी अप्रूव करा सकते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिए। ज़्यादातर मसला तो ये आमदनी का ही होता है। आप लोग को मतलब बिज़नेस ना हो या आप लोग की जॉब वगैरह ना हो, तो इस वजह से एप्लीकेशन बहुत सारी रिजेक्ट हो रही हैं। तो फ्रंट एंड स्क्रीनिंग का मैंने आप लोग बता दिए। बाकी अगर आप लोगों के पास आमदनी वगैरह नहीं है या आप लोगों के पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, मतलब बिज़नेस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर आप लोग की एप्लीकेशन रिजेक्ट ही रहेगी, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी कि नादरा के रिकॉर्ड और बैंकिंग डाटा की छानबीन स्क्रीनिंग के अंदर, फ्रंट एंड स्क्रीनिंग के अंदर, तो आप लोगों ने अपने नादरा से, आप लोगों ने, मैंने आप लोग को बार बार कहा था कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने करेक्ट ही देना है। आप लोगों के नाम पर रजिस्टर होगा तभी जाके एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। एक तो गारंटर के नंबर भी आप लोगों ने उसी के नाम से देने थे और अपना नंबर भी अपने नाम से देना था। अगर आप लोग ने वो गलत दे दिए तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम पड़ा हुआ है, अप्रूव करा सकते हैं। तो उनके नाम से आप लोग सिम वगैरह निकलवा लें और अपनी भी सिम आप लोग निकलवा के अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लें। बाकी पेंडिंग वालों के पास अभी भी टाइम पड़ा हुआ है, वो जाके बैंक्स में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराएं। अभी एक लाइन लगी है ना, इसके बाद रिजेक्ट भी हो सकती है एप्लीकेशन। अभी भी टाइम पड़ा हुआ है, जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराएं, फॉर्म्स वगैरह लें। मैंने आप लोगों को ये भी तरीका समझाया था कि अगर आप लोगों का लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो आप लोग कंप्लेंट कर दें, पे वालों को वो लिस्ट में आप लोगों को नाम भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने कंप्लेंट्स वगैरह वो भी नहीं की हैं, तो इसमें अब मेरा क्या कसूर है? मैंने आप लोगों को सारा ये तरीका आप समझा दिया है, इसका हल भी बता दिया, तो आप लोग ये क्लियर करें अपने रीजंस, तो आप लोग की एप्लीकेशन अप्रूव हो सकती है। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।